ओके जी, आई एम इन द बैकएंड फोल्डर और मैंने एंड रिजल्ट पहले आपको दिखा दूं कि व्हाट डिड आई अचीव इन फैक्ट ऑफ द लाइन इन द आफ्टर द लास्ट क्लास। हमारे पास ये टू डूज़ की लिस्ट है और इसमें एक तो ये सर्च इम्प्लीमेंट हुई हुई है, दूसरा ये पेजिनेशन इम्प्लीमेंट हुई हुई है। यानी अगर हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं नॉर्मली जब और अक्सर रियलिस्टिकली ऐसा ही होता है कि आपके डेटाबेस में 5-10 रिकॉर्ड नहीं होते, ऑब्वियसली हज़ारों में होते हैं या सैकड़ों में होते हैं, तो 8,000 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी फॉर विच यू आर क्रिएटिंग द डेटाबेस। तो अगर बिलफर्ज आपके डेटाबेस में मोंगोडीबी में कुछ 10,000 रिकॉर्ड्स हैं तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल क्या मतलब रिकमेंडेड नहीं है कि आप 10,000 के 10,000 रिकॉर्ड एक ही पेज पे शो करें। सो यू नीड अ सर्टेन मैकेनिज्म कि या तो आप पेजिनेशन शो करें या आप स्क्रॉल पे, मतलब वो भी सॉर्ट ऑफ पेजिनेशन ही की वेरिएड फॉर्म होती है कि जैसे फेसबुक है या यूट्यूब है या बाकी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो जो आप स्क्रॉल करते हैं तो मजीद रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक टाइम में 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करें, फिर स्क्रॉल करें तो जो ही स्क्रॉल हो तो स्क्रॉल डिटेक्शन पे मजीद रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं। दूसरी और बड़ी कॉमन अप्रोच ये है कि आप इस तरह की पेजिनेशन लगा दें। अगर आपके पास लेट्स सपोज 100 रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस में तो आप एक पेज पे 10 रिकॉर्ड शो करना चाहें तो टोटल पेज आपके पास 10 पेज बनेंगे। इसी तरह अगर आपके पास एक पेज पे 50 रिकॉर्ड शो करना चाहें तो टोटल पेज आपके पास 2 बनेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ए पेजिनेशन। और व्हेन डज इट कम इनटू प्ले कि जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हों जो आपको यूआई पे दिखाने हो। एक चीज़ तो ये हमने देखनी है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास सर्च रिजल्ट्स यानी डेटाबेस से सर्चिंग भी होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था बैकएंड पे अपनी सर्च एपीआई बना के उसका मैंने ऑफ द लाइन आपको डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कर दिए। तो हम अब यहाँ पे लेट सपोज कोई भी रिकॉर्ड सर्च करते हैं इस गिवन टेबल में से तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने एएस लिखा, यानी पार्शियल वर्ड सर्च, फुल वर्ड सर्च भी है और पार्शियल वर्ड सर्च भी है, दोनों इम्प्लीमेंटेड हैं। और फिर एक और काम, इसी सर्च को हम मल्टी कॉलम सर्च भी बना सकते हैं। यानी अभी ये सर्च फील्ड में सिर्फ आप इसका टाइटल लिखेंगे तो टाइटल ही को सर्च करेगा, लेकिन ऑब्वियसली इस टेबल में इस केस में टू डू की बॉडी भी हो सकती है और अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स स्टेट या टेबल बना रहे हैं तो उसमें 6 7 8 कॉलम्स हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टूडेंट का या कोई कस्टमर का डेटाबेस बना रहे हैं तो कस्टमर का नेम है, CNIC है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, तो आप चाहते हैं कि इस सर्च बॉक्स में मल्टीपल कॉलम्स, सिंगल कॉलम सर्च या सिंगल फील्ड सर्च का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड डिसाइड कर लीजिए कि इसी की बेस पे सर्च होनी है, जैसे नेम है। मल्टी फील्ड सर्च का मतलब ये है कि आप 5 या 6 फील्ड्स में से जिस मर्जी फील्ड का डाटा एंटर करना चाहें, आपका ये जो सर्च का इनपुट बॉक्स है सारे के सारी फील्ड्स को इसे फिल्टर करने के काबिल होना चाहिए। तो पहले हम सिंगल कॉलम या सिंगल फील्ड सर्च देखेंगे और फिर मल्टी फील्ड सर्च देखेंगे। एनीवेज, दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, मैंने सॉर्टिंग भी इम्प्लीमेंट की हुई है, लेकिन सॉर्टिंग के लिए डायरेक्ट यहाँ कंट्रोल नहीं दिया गया। तो आप यहाँ पे यानी सॉर्टिंग सीख लेंगे तो आप यहाँ पे यूआई कंट्रोल भी दे सकते हैं कि आप मैनुअली क्लिक करें, असेंडिंग सॉर्ट करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। फिर सॉर्टिंग के बारे में भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जी कि सॉर्टिंग आपने सिंगल फील्ड सॉर्टिंग करनी है या मल्टीपल फील्ड सॉर्टिंग करनी है, या मुख्तलिफ फील्ड्स की ऑप्शन यूज़र को अवेलेबल करके देनी है कि यूज़र जिस फील्ड को चाहे सेलेक्ट करे और फिर उसको सॉर्ट करे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि मेरे सारे के सारे टू डूज टाइटल की बेस पे सॉर्ट हो जाएं, और टाइटल की बेस पे सॉर्टिंग दो तरह की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग हो सकती है। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ टू डूज का एक सॉर्ट का कॉलम में डिस्प्ले कर देता हूँ, सॉरी स्टेटस का कॉलम, स्टेटस ट्रू या फॉल्स है, तो फिर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं जी कि स्टेटस पे सॉर्टिंग लगाए और बेस्ड ऑन यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग यहाँ नहीं हो सकती बिकॉज इसकी बुलियन वैल्यू है, तो आप इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर प्राइस का कॉलम हो कहीं किसी प्रोडक्ट के टेबल में तो आप खैर असेंडिंग डिसेंडिंग इसी तरह लगा सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स पे। एनीवेज, तो ये सारा हमारा एंड रिजल्ट है जो आप यूआई पे देख रहे हैं इंप्लीमेंट हुआ हुआ। मैं ऑलरेडी इसे इंप्लीमेंट कर चुका हूँ ऑफ द लाइन, जस्ट टू मेक श्योर कि हम किसी किस्म के एरर को अवॉइड करें, ताकि हमारा जैसे लास्ट 1-2 दफ़ा हुआ है कि हमारा टाइम इस तरह वेस्ट होता है क्लास में। सो सबसे पहले बैकएंड की जो एपीआई है गेट ऑल टू डूज, ये वही प्रोजेक्ट है जी जो वन ऑफ यू आई थिंक बिलाल ने बनाया या इब्राहिम ने, जिसको मैं मॉडिफाई कर रहा था। तो सर मेरा ये ओके, सो ये वही प्रोजेक्ट है, सिर्फ गेट ऑल टू डूज की एपीआई में इससे पहले आप सिर्फ ये करते थे, यानी हम सिर्फ ये किया टू डू फाइंड, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या इनफैक्ट अनकमेंट रहने देता हूँ। तो ये बेसिकली जब आप इसके अंदर कुछ भी नहीं देते तो ये ऑल रिकॉर्ड्स को फाइंड करता है। ऑल का मतलब डेटाबेस में इसको जितने रिकॉर्ड भी मिलते हैं उन सबको ये फाइंड करके लाता है। अब मैंने किया है
दो तीन चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट की हैं, उससे भी पहले यहाँ देख लें। हमें पता है जी कि हम यूज़र से यानी एपीआई जो है क्यूरी स्ट्रिंग में डाटा भेज सकती है और पैरम्स में भी डाटा भेज सकती है। ये गालिबन हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया था जी कि पैरम्स क्या होते हैं और क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है। इसमें किसी को इशू तो नहीं है ना? नहीं। ओके, सो लेट मी ओपन अप द पोस्टमैन, साथ साथ ताकि इसको सिमुलेट भी करें। तो मैं ये कह रहा हूँ जी सबसे पहले कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट पेज यानी फ्रंट एंड से क्यूरी स्ट्रिंग में एक पेज का वेरिएबल भेजा जाएगा। मैं उसको यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। अब चूंकि क्यूरी स्ट्रिंग में और पैरम्स में जो चीज़ भी रिसीव होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होती है, यानी ऑब्जेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग होती है की वैल्यू पेयर में। तो मैं एहतियातन उस स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूँ, पार्स इंट करके उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको -1 कर रहा हूँ। इसकी रीज़न बताऊंगा कि -1 क्यों कर रहा हूँ। अब अगर ये यूज़र फ्रंट एंड से कोई पेज नंबर भेजे तो ये वाला कंसिडर हो, और अगर यूज़र फ्रंट एंड से कोई पेज नंबर ना भेजे तो डिफ़ॉल्ट पेज 0 कंसिडर हो। और का मतलब ये है कि इफ़ देयर इज़ डाटा इन दिस देन कंसिडर दिस डाटा या असाइन दिस डाटा टू द पेज वेरिएबल। अगर इफ़ वी डोंट रिसीव एनी डाटा इन इट देन 0 असाइन कर दे पेज में। सिमिलरली मैं फ्रंट एंड की क्यूरी स्ट्रिंग में ही दूसरी चीज़ भेजूंगा, लिमिट। लिमिट का मतलब ये है जी कि आपको एक पेज पे कितने रिकॉर्ड चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ फ्रंट एंड पे देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 पर पेज 5 रिकॉर्ड चाहिए आपको। और अगर आप दूसरे पेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे भी 5 चाहिए आपको। अगर तीसरे पेज पे क्लिक करेंगे तो तीसरे पे भी 5 चाहिए आपको। अगर 5 है नहीं तो ऑब्वियसली जितने अवेलेबल रह जाएंगे बाकी वो यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये जो सेकंड चीज़ है हमारी लिमिट, इसका मतलब ये है कि ये भी हम यूज़र से फ्रंट एंड से लेंगे कि जी आप पर पेज कितना रिजल्ट देखना चाहते हैं। अगर यूज़र समहाउ फ्रंट एंड से ये लिमिट सेट ना करे तो हमने कहा जी कि डिफ़ॉल्ट लिमिट 5 सेट कर दो। यानी इस लिमिट के वेरिएबल में वो चीज़ सेट करो जो यूज़र भेज रहा है फ्रंट एंड से क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू, और अगर यूज़र कुछ नहीं भेज रहा तो फिर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेट कर दो। तीसरी चीज़, अगेन ये सारी की सारी एक ही काम कर रहा हूँ मैं, क्यूरी रीड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग्स को रीड कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि आप सर्च की टर्म यानी फ्रंट एंड से क्यूरी स्ट्रिंग में सर्च टर्म भेजें, और अगर यूज़र बेसिकली सर्च टर्म में कुछ ना भेजे तो डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दें। लेकिन अगर सर्च टर्म में यूज़र कुछ भेजे तो जो यूज़र भेजे वही आप सर्च के वेरिएबल में सेव कर दें। तो पेज, लिमिट और सर्च, तीन चीज़ें हमारे पास होगी। सॉर्ट के ऊपर थोड़ी देर के बाद आता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी है लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी ट्रिकी भी है। तो ये तीन चीज़ें फिलहाल हमने कर दी, और यहाँ से मैं सॉर्ट हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, दिस। अब बेसिकली हमारे पास ये तीन चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। अब मेक श्योर हमारे पास कि पेज और लिमिट और सर्च इन तीनों में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों ना हो, चाहे डिफ़ॉल्ट क्यों ना हो। अब हम फाइंड में जाते हैं। अब बेसिकली फाइंड में ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था गालिबन रेजेक्स। ये रेजेक्स जो है ये बिल्ट इन मोंगोडीबी में अवेलेबल है। अगर लेट सपोज आप यहाँ पे जाएं और मोंगोडीबी में रेजेक्स इनको बेसिकली हम ऑपरेटर कहते हैं, और ये मोंगोडीबी में इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, एड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, या लॉजिकल क्यूरी ऑपरेटर या क्यूरी ऑपरेटर, राइट। सो अगर आप मोंगोडीबी के मैनुअल में जाएंगे तो यू कैन रीड एवरीथिंग अबाउट दिस इन द एक्सप्लेनेशन हियर, ठीक है। प्रोवाइड्स द रेगुलर एक्सप्रेशन कैपेबिलिटीज फॉर द पैटर्न मैचिंग स्ट्रिंग इन क्यूरीज वगैरह वगैरह। ये काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है और काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज इसकी लिखी गई हैं। ये इसी तरह के काफ़ी सारे और भी लॉजिकल क्यूरी ऑपरेटर्स हैं। ये यहाँ अगर इस सेक्शन में आए तो आपको बाकी लॉजिकल क्यूरी ऑपरेटर्स भी मिल जाएंगे। ये भी एंड भी, और भी, नॉट भी, नॉर भी। तो ये जितने भी आपके क्यूरी ऑपरेटर्स हैं उन तमाम के शुरू में डॉलर साइन लगता है। दिस इज द कन्वेंशन गिवन बाय द मोंगोडीबी इटसेल्फ। तो मैं यहाँ पे आया, मोंगोडीबी के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया मैंने, सॉरी मोंगोडीबी के फाइंड मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया, और इस ऑब्जेक्ट और इनफैक्ट ये मोंगो का भी नहीं है, मोंगूज का है, लेकिन ये क्यूरी बना के मोंगोडीबी को सेंड करता है। इसके अंदर मैंने ये वो कॉलम स्पेसिफाई किया जिस कॉलम पे मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास टाइटल नाम का कॉलम मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर सेव है, तो मैंने कहा जी टाइटल के कॉलम पे सर्च करो। और इसकी वैल्यू में मैंने क्या दिया, इसकी वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट दिया, और उसमें एक तो मैंने ये सर्च का पैटर्न दिया और दूसरा ऑप्शंस दिया। ये ऑप्शन भी लॉजिकल ऑपरेटर है मोंगोडीबी के अंदर, ये भी डिफाइंड है। आप इसमें मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा है जी कि आई
इस आई का मतलब ये है कि जो भी सर्चिंग करे वो केस इनसेंसिटिव हो। मेक श्योर कि लास्ट टाइम हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा था फ्रंट एंड पे कि अगर हम कैपिटल लेटर सर्च करते हैं तो वो लोअर केस नहीं करता, लोअर केस करते हैं तो वो कैपिटल केस नहीं करता। तो हमने एक कस्टम लॉजिक बनाई थी लास्ट टाइम कि जी जो केस इनसेंसिटिव सर्च है उसको कैसे मेक श्योर करें। तो ये सिंपली मोंगोडीबी खुद अपने ऑपरेटर के जरिए ये फैसिलिटी देता है कि आपने टाइटल की बेस पे, अच्छा यहाँ आप मल्टीपल कॉलम्स जब सर्च करेंगे तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ मल्टीपल कॉलम्स देंगे और मल्टीपल कॉलम्स में भी इसी तरह सर्च टर्म और केस इनसेंसिटिविटी के बारे में ये आप ऑप्शंस में आई लिख देंगे सिंपल। तो अब टाइटल को सर्च करेगा और किस वर्ड के अगेंस्ट सर्च करेगा, जो वर्ड यूजर प्रोवाइड करेगा, और ये सर्च बेसिकली यहाँ पे है। और अगर यूजर कोई वर्ड नहीं देगा तो कुछ भी ऑब्वियसली नल होगा और नल के बेस में अगेंस्ट वो ऑल पे जाएगा। तो ये एक कॉलम है अगर सिंगल कॉलम की बेस पे सर्च करनी है। उसके बाद ये जो स्किप है, स्किप का मतलब ये है कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स स्किप करने हैं। अब ये जो पेज मल्टीप्लाई बाय लिमिट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जब वेरी फर्स्ट टाइम होगा, जब पहला पेज होगा, तो यहाँ पे देखें कि यूजर अगर पेज नंबर 1 सेंड करेगा फ्रंट एंड से तो इसमें 1 रिसीव होगा, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर यूजर यहाँ पे पेज 1 पे विजिट कर रहा होगा तो क्यूरी स्ट्रिंग में बैकएंड में मैं बताऊंगा अभी कैसे सेंड हो रहा है। तो क्यूरी स्ट्रिंग में पेज नंबर 1 सेंड होगा बैकएंड पे। तो हमने कहा जी कि जब 1 सेंड हो तो 1 में से 1 माइनस करो और 0 हो जाए। ये 0 क्यों किया, इसकी भी एक रीजन है। पेज की वैल्यू 0 हो जाएगी इवन अगर हम फर्स्ट पेज पे हैं, और लिमिट की वैल्यू डिफॉल्ट अगर यूजर ने कोई वैल्यू सेट की है तो वो आ जाएगी, और अगर कोई सेट नहीं की तो 5 आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी यूजर ने लिमिट की कोई वैल्यू सेट नहीं की तो लिमिट में आ जाएगा 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट विल बिकम 0। और स्किप का मतलब ये है कि स्किप करो 0 डॉक्यूमेंट्स को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अगर मैं पहले पेज पे हूँ 1 2 3 4 5 तो इसका मतलब 5 शो हो रहे हैं और स्किप ये कह रहा है कि 0 डॉक्यूमेंट्स को स्किप करो। अगर मैं दूसरे पेज पे हूँ, दूसरे पेज का मतलब ये है कि मेरे पास पेज के वेरिएबल में 2 जाएगा। जब पेज के वेरिएबल में 2 जाएगा तो यहाँ पे मुझे 2 रिसीव होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं पेज 2 पे हूँगा तो पेज में 1 रिसीव होगा, पेज 3 पे हूँगा तो पेज में 2 रिसीव होगा, पेज 4 पे हूँगा तो पेज 3, यानी पेज वुड ऑलवेज टेक 1 लेस देन द पेज नंबर सेंट बाय द यूजर फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो अब अगर मैं यहाँ पे पेज 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर लिमिट 5 ही रखूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट फेच करके ला रहे हो पहले 5 जो है वो स्किप कर दो। इसमें से पहले 5 स्किप करने का मतलब ये है कि जब हम पेज 2 पे जाएं तो पेज 2 पे पहले 5 स्किप हो गए, अगले पेज होंगे। अगर हम पेज 3 पे जाएं तो पेज 3 का मतलब फिर 5 स्किप करके अगले पे चले जाओ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह अगर हम 10 12 या 15 वैल्यू यहाँ करें, यानी बाय डिफॉल्ट यूजर लिमिट की वैल्यू 10 सेंड करे क्लाइंट एंड से, अगर कुछ ना सेंड करे तो फिर 5 कंसिडर होगी, 10 सेंड करे तो फिर ऑब्वियसली 10 मल्टीप्लाई बाय 0, फर्स्ट टाइम 0 डॉक्यूमेंट स्किप करेगा, नेक्स्ट टाइम 10 मल्टीप्लाई बाय 1, नेक्स्ट टाइम 10 डॉक्यूमेंट स्किप करेगा, उससे नेक्स्ट इसी तरह 20 30 40, ये स्किप का काम ये कर रहा है। अगेन जिस तरह फाइंड जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है उसी तरह स्किप भी बिल्ट इन फंक्शन है, लिमिट भी बिल्ट इन फंक्शन है। और लिमिट का पर्पज मैंने बता दिया जी कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स जो है वो डेटाबेस से चाहिए। 5 है तो यहाँ पे आपको लिमिट 5 देगा, 10 है तो 10 देगा, 15 है तो 15 देगा। तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको हर दफ़ा, यानी जब आप एक पेज पे सारे रिकॉर्ड शो कर रहे होंगे तो लेट्स सपोज अगर आपके डेटाबेस में टोटल 1000 रिकॉर्ड्स भी हैं तो आपको परफॉर्मेंस की हेडेक बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि डेटाबेस से 1000 एट अ टाइम जो है वो फेच नहीं हो रहे होंगे, बल्कि डेटाबेस में से एट अ टाइम जो है उतने ही डॉक्यूमेंट्स फेच हो रहे होंगे जितने आपको रिक्वायर्ड है। सो ये वन लाइन, अच्छा ये सारे काम मल्टीपल एंड पॉइंट्स पे भी किए जा सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली हम यानी जिसे मैं कहता हूँ सॉर्टिंग, सर्चिंग और फिल्टरिंग, ये अलग अलग एंड पॉइंट भी बनाए जा सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज यूजफुल टू हैव वन एंड पॉइंट फॉर ऑल द पर्पसेस। ये हो गया जी क्लियर। इसके बाद मैंने जैसे फाइंड लिखा ना टू डू, इसी तरह स्कीमा पे एक और बिल्ट इन फंक्शन है काउंट डॉक्यूमेंट्स का। ये काउंट डॉक्यूमेंट क्या करता है, बेसिकली जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स उस पर्टिकुलर कलेक्शन में सेव हुए होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कलेक्शन ये टू डूज ही आ रही है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को काउंट करके टोटल रिजल्ट्स बता देता है। तो मैंने एग्जैक्टली यही किया, वही सर्च का पैटर्न भी दिया, यानी अगर सर्च में कुछ नहीं होगा तो
ऑब्वियसली 0 डॉक्यूमेंट देगा, और अगर सर्च में कुछ होगा तो हमें जितने सर्च रिजल्ट्स होंगे उनकी काउंटिंग देगा। और अगर सर्च रिजल्ट यानी इस सर्च के क्राइटेरिया में कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली तमाम डॉक्यूमेंट्स की काउंटिंग करके लेगा। तो हमारे पास इस क्यूरी की सक्सेस होने के केस में टोटल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे डेटाबेस में सेव हैं वो सारे आ जाएंगे। इन दोनों एंड पॉइंट्स के बाद हमें तीसरी चीज चाहिए जी, टोटल पेज हमारे पास कितने बनते हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं वो भी हमें पता है, और पर पेज हमें कितने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं लिमिट में वो भी हमें पता है। तो हम टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल है डेटाबेस में उसको डिवाइड करें लिमिट पे, तो हमारे पास पेज काउंट आ जाएगा। अब चूंकि ये डिवीजन है तो डिवीजन हमें बेसिकली पॉइंट्स में रिजल्ट दे सकती है, तो हम उसे उस पॉइंट से अवॉइड करने के लिए हमें इंटीजर नंबर लेने के लिए मैथ जो कि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है उसका एक सील फंक्शन है उसके अंदर हमने रख दिया, जिसे आप फ्लोर भी कह सकते हैं, राउंड अप या राउंड डाउन भी कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो ये पेज काउंट का मतलब है कि हमारे पास टोटल पेज कितने। तो इस वक्त अब जब हमारी एपीआई इस मॉडिफिकेशन के बाद जो रिजल्ट देगी वो होगा टू डूज का मतलब इस सारे क्राइटेरिया को मैच करने के बाद जितने भी टू डूज आएंगे वो, उसके बाद टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो डेटाबेस में एक्चुअली अवेलेबल हैं वो, और उसके बाद पेज काउंट ये जो हमने सर्वर पे खुद ही काउंट की है। ये तीन चीजें हमारे पास आ जाएंगी, तो ये तीनों चीजें हम यहाँ से वापस रिटर्न कर देंगे। टू डूज, टोटल, पेज, लिमिट। अब पेज पेज इक्वल टू या पेज की वैल्यू पेज प्लस 1 क्यों की, क्योंकि बेसिकली फ्रंट एंड से जो पेज है वो आपका 0 आएगा, तो हम ऑब्वियसली फ्रंट एंड पे पेज 1 दिखाने के लिए 0 तो नहीं दिखा सकते, तो यूजर को दिखाने के लिए पहला पेज जो है वो 1 ही दिखाएंगे। देन लिमिट एंड देन पेज काउंट, ये हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स है। ये क्लियर हो गया जी? यस ओके, अब हम अगर यहाँ पे इस एपीआई को कॉल करें विच इज दिस वन, बगैर कोई क्यूरी स्ट्रिंग वैल्यू दिए, let me make sure the server is running on 8000, which I think it should, yes. Yes, and if no criteria is given, तो हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनमें से पहले 5 आए। पहले 5 क्यों आए? क्योंकि हमने लिमिट नहीं दी, और जब हमने लिमिट नहीं दी तो हमने बैकएंड पे स्पेसिफाई किया कि अगर यूजर की तरफ से कोई लिमिट ना आए तो बेसिकली 5 रिकॉर्ड शो करे। अब अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास यानी ये रिस्पॉन्स, अब आपको पता है कि हमने वो जो टू डूज है उसका ऑब्जेक्ट तो उसकी अरे तो दी है, साथ में हमने टोटल पेज, लिमिट और पेज काउंट भी भेज दिए। तो इसने मुझे बता दिया जी कि टोटल पेज आपके पास 3 है, लिमिट यानी पर पेज आपको 5 रिकॉर्ड दिखाए गए हैं, इस वक्त आप पेज नंबर 1 पे हैं, और टोटल रिकॉर्ड जो है वो 11 है। तो मैंने क्यूरी स्ट्रिंग में लेट सपोज पेज नंबर 2 भेजता हूँ। क्यूरी स्ट्रिंग में आप कोई भी डाटा भेजते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, ये हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पेज का वेरिएबल है, मेक श्योर करेंगे यहाँ पे जो पेज का वेरिएबल भेज रहे हैं वो ये होना चाहिए, बिकॉज हम क्यूरी स्ट्रिंग में पेज ही को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रिक्वेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे पेज इक्वल्स टू 2 करूँ तो क्या होगा, लेट्स सी, यानी हमारा यहाँ पे पहला रिकॉर्ड है समथिंग लाइक 456। अब हम रिकॉर्ड सेंड करेंगे तो हमारे पास अब अगले रिकॉर्ड आ रहे हैं, ये 6th रिकॉर्ड आ रहा है। इसकी यहाँ से भी पहचान हो सकती है कि आप इस वक्त पेज नंबर 2 पे हैं और लिमिट अगेन आपको 5 नज़र आ रही है, और पेज काउंट यानी टोटल पेज आपके पास 3 है। और अगर आप यहाँ पे पेज नंबर 3 पे चले जाएं तो अब पेज नंबर 3 पे एक ही रिकॉर्ड बचा, क्योंकि 5 अगर पेज पे आ रहे हैं तो तीसरे पेज पे एक ही बचना चाहिए। सो लेट्स सी, स्टिल अगेन हमारे पास एक रिकॉर्ड और टोटल 11 है, पेज 3 है इस वक्त हमारा जो ओपन है, एंड देन लिमिट 5 है और पेज काउंट जो है वो इन टोटल पेज हमारे पास 3। अगर हम बिलफर्ज यहाँ पे दूसरा काम क्या कर सकते हैं, लिमिट भेज सकते हैं कि हम अब कस्टम लिमिट भेजते हैं जी, कि हमें टोटल जो है हम कहते हैं ये सारी क्यूरी स्ट्रिंग की जो की वैल्यूज हैं वो इकट्ठे भी भेज सकते हैं आप। मैं कहता हूँ जी इस वक्त लिमिट मेरे पास 10 आ जाए। अब अगर मैं इसे फेच करूंगा तो ये मेरे पास अब ये कहेगा जी कि आपके पास टोटल पेज जो है वो 2 हैं, क्योंकि टोटल रिकॉर्ड्स 11 हैं। तो एक पेज पे मैंने कहा जी 10 शो करे, तो फिर दूसरे पेज पे एक ही बचेगा। तो टोटल रिकॉर्ड्स 11 है, इस वक्त हम पेज नंबर 1 पे हैं, लिमिट हमारी 10 है, यानी हमने खुद भेजी है यहाँ से 10, और पेज काउंट जो है वो 2 है, टोटल पेज यानी कि 2 है। और अगर हम यहाँ पे ये करें लिमिट 10 एंड पेज इक्वल्स टू 2,
तो फिर हमारे पास सेकंड पेज पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो होना चाहिए। दिस इज हाउ। और अगर हम ये काम इसकी मौजूदगी में या इसके बगैर इवन सर्च करें, और सर्च इक्वल्स टू, पहले सारे रिकॉर्ड फेच कर लेते हैं फिर हम कुछ, अगर मैं लेट सपोज सर्च करता हूं जी ASD, तो मुझे यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग में देना है सर्च इक्वल्स टू दिस। जितने भी ऐसे टू डूज जिनमें ASD आ रहा होगा वो सारे के सारे फेच करके लाएगा। अब एक ही आ रहा है तो अगेन उसने कहा जी टोटल रिकॉर्ड्स आपके पास एक है क्योंकि सर्च रिजल्ट में एक ही आया। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ जी कि तमाम वो रिकॉर्ड्स लाए जिनमें टू डू आता है, तो मेरे पास कितने आ रहे हैं टू डूज? 5 टू डूज ऐसे हैं जिनमें टू डू का कीवर्ड आ रहा है। ठीक, अब अगर मैं इसको फर्दर कर दूं, सिर्फ टू डू 1 कर दूं, तो ये काइंड ऑफ ये कि हमारे 40 मिनट गुजर गए। आधा घंटा हुआ अभी तो। तो ये आउट ऑफ टाइम उन्होंने शायद लिमिट रिड्यूस कर दी। एनीवेज इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे अगर मीटिंग एंड होगी ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी 5-10 मिनट है सेम लिंक से। ठीक है, ओके। सो दिस इज आई थिंक क्लियर, सिर्फ सिवाय एक सॉर्टिंग के। अच्छा, अब ये जो सर्च कर रहा है ना, ये सिंगल कॉलम सर्च कर रहा है, यानी पूरे हमारे जो मोंगोडीबी है उसमें हमारे पास हमारे डेटाबेस में मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। तो हम सपोज कह रहे हैं जी कि हमारी बॉडी पे सर्च करे तब भी सर्च हो, हमारे जो जिस कॉलम का भी डेटा है उस पर सर्च करे। तो उसके लिए अगेन आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस, और मैंने उसके लिए ये आपको ऑप्शन दे दिया। मैं भी आपको ये बता चुका हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट नॉर ये सारे मोंगोडीबी की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम हमने सर्च करने हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो फाइंड के अंदर हमारा क्राइटेरिया है इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें जस्ट सो दैट इट कैन बी इजीली रीडेबल। स्किप इज इन द नेक्स्ट। तो अब हम ये जो मैंने कट किया है इसको मैं नीचे पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे दिस, और ये आएगा सारा एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यानी फाइंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर की जो है वो और आएगा। इसको हम जस्ट रीडेबिलिटी के लिए यहाँ कर लेते हैं। यस, एक ऑब्जेक्ट उसी तरह, और उस ऑब्जेक्ट में अब बजाय मुझे एक क्राइटेरिया देने के या एक कॉलम देने के सेम काम किया है मैंने, लेकिन टाइटल भी दिया है। और टाइटल में भी अगेन मैंने कहा जी कि रेजेक्स सर्च टर्म, और ये सर्च टर्म नहीं है, वेरिएबल का नाम सर्च है सिर्फ, इसको भी चेंज कर लें जो भी यूजर फ्रंट एंड से सर्च दे रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें आप इसको भी केस इनसेंसिटिव बनाना है तो आप इसमें भी सेकंड ऑप्शन यानी दोनों में सेकंड ऑप्शन दे दें सर्च के बाद, दिस शुड ऑल्सो बी केस इनसेंसिटिव, दिस इज इनसेंसिटिव। अब यहाँ पे आप 2 कॉलम्स पे सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ तीसरा कॉलम सर्च करना चाहें तो सिंपली स्ट्रेट अवे आप इसी को कॉपी पेस्ट करके तीसरे कॉलम का नाम दे दें, और तीसरे कॉलम को भी इसी तरह कर दें, चौथे को भी दे दें। तो जितने भी कॉलम्स पे आप सर्च करना चाह रहे हैं सारी सर्च आप ये कर सकते हैं और के अंदर। और आपको लॉजिकल ऑपरेटर आई गेस आर और एंड का तो पता ही है, एटलीस्ट ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशंस का मैच होना लाजमी है, और आर का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। तो हम जाहिर है एक वक्त में हमारे पास एक ही सर्च बॉक्स होगा, तो हम उसी सर्च बॉक्स में या तो टाइटल सर्च करेंगे या बॉडी सर्च करेंगे। तो हम एंड तो ला नहीं सकते, एंड तब लाते हैं जब आपके पास मल्टीपल सर्च बॉक्सेस हों और आप तमाम सर्च बॉक्सेस के क्राइटेरिया को मस्ट फुलफिल करवाना चाहें, तो फिर आप सिंपली यहीं पे और को चेंज करके एंड लगा देंगे। लेकिन ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं जी कि एक ही सर्च बॉक्स हो और उसी पे जो भी कीवर्ड हो, चाहे वो टाइटल से बिलोंग करे, चाहे वो बॉडी से बिलोंग करे, चाहे वो स्टेटस से बिलोंग करे, या एनी अदर कॉलम दैट यू स्पेसिफाई उससे बिलोंग करे, उसको सर्च करके ले आओ। दिस इज अगेन अ मल्टी फील्ड सर्च। तो अब अगर मैं यहाँ पे बॉडी दूं, यानी बॉडी का कोई भी कीवर्ड दूं या टाइटल में से कोई भी कीवर्ड दूं, आई शुड बी एबल टू सर्च।
So let me do this. अब मैं ये सपोज करता हूँ जी कि मेरे पास बॉडी में लिखा हुआ है BNMB और समथिंग। अब मैं बॉडी पे सर्च कर रहा हूँ, तो अगेन क्या करूँगा, सर्च इक्वल्स टू दिस और अगेन this is what, and let me try with the uppercase and it still searches. तो अब आपकी केस इनसेंसिटिविटी वाला मामला भी हल है, आपका सिंगल कॉलम या सिंगल फील्ड सर्च भी है, आपकी मल्टी फील्ड सर्च भी है, आपकी पेजिनेशन भी है, और आपकी दैट्स इट। एक सॉर्टिंग है, लेकिन सॉर्टिंग में थोड़ी सी ट्रिक है विच आई डेफिनेटली जब यूआई का कोई हम पार्ट बनाएंगे तो अगर समझना चाहते हो तो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ना समझ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। क्या ख्याल है, करूँ या ना? कर सर। ओके, लेट मी रिमूव दिस एक्स्ट्रा पार्ट नाउ। अब सॉर्टिंग ये है कि दो चीज़ें, पहली तो नॉर्मली सॉर्टिंग दो ही होती है, असेंडिंग सॉर्ट और डिसेंडिंग सॉर्ट, और वो डिफरेंट कॉलम्स पे हो सकती है, किसी भी कॉलम पे हो सकती है। तो जब हम फ्रंट एंड से सॉर्ट करेंगे तो पहले फ्रंट एंड से समझ ले कि सॉर्टिंग को हम यहाँ से कैसे भेजेंगे। मैं सपोज भेजूंगा जी यहाँ से सॉर्ट इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ जी कि सॉर्ट बाय टाइटल कर दे तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें करूँगा, मैं कहूँगा जी सॉर्ट बाय टाइटल, यानी जाहिर है बॉडी को भी सॉर्ट कर सकते हैं, टाइटल को भी सॉर्ट कर सकते हैं, स्टेटस को भी सॉर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, बाकी कुछ चीज़ें हैं, तो हम प्राइसेस या कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं तो उनकी सैलरी, स्टूडेंट वगैरह तो उनकी फीस, तो आप किसी न्यूमेरिक या स्ट्रिंग दोनों फील्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें ये बताना है जी कि किस कॉलम पे सॉर्टिंग लगानी है, तो मैंने कहा जी सॉर्ट बाय कॉलम करें, और फिर कौन सी सॉर्टिंग लगानी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे के ASC यानी जो भी कीवर्ड है, नॉर्मली जो डेटाबेस में कीवर्ड्स है ना वो ASC और DESC है, तो आप भी कोशिश करेंगे यही कीवर्ड दें असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। और दूसरा डेटाबेस में -1 और +1 भी हो सकते हैं, -1 मेरे ख्याल में डिसेंडिंग होता है और +1 जो है वो असेंडिंग होता है। बहरहाल हम यहाँ पे दो चीजें देंगे सॉर्ट में, और दोनों को कॉमा सेपरेटेड देंगे। ये जरूरी नहीं है, ये दिस इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस, इसके अलावा और भी अप्रोचेज हो सकती हैं। बहरहाल दिस सिम्स क्वाइट सिंपल। तो मैंने कहा जी सॉर्ट, यानी मैं हमेशा जब भी क्यूरी स्ट्रिंग में डेटा भेजूंगा सॉर्टिंग के लिए तो ये दो चीजें स्पेसिफाई करूंगा, सॉर्ट इक्वल्स टू टाइटल यानी नेम ऑफ द फील्ड विच आई वांट टू सॉर्ट अपॉन, और दूसरा टाइप ऑफ द सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये दो चीजें मैं यहाँ से भेजूंगा। अब मुझे क्यूरी स्ट्रिंग में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे सॉर्ट मिलेगा, और सॉर्ट में क्या मिलेगा, मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मिलेंगी। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एट द बैकएंड। अब अगर मैं बैकएंड आता हूँ तो मैं सबसे पहले सिर्फ इस लाइन को यहाँ से दो लाइनों को अनकमेंट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ जी कि अब क्यूरी स्ट्रिंग से रीड करे कि सॉर्ट में क्या चीज़ आ रही है। अगर सॉर्ट में कोई चीज़ आ रही है तो ठीक, और अगर कुछ नहीं आ रहा तो फिर इसे डिफॉल्ट में क्या दे दो, आईडी दे दो। एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ कॉमा दे के असेंडिंग या डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, लेकिन उसको हम नीचे भी स्पेसिफाई करेंगे। अगर सॉर्ट टाइप डिफाइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसे असेंडिंग कर दिए, नीचे हो रही है। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग इट अ वन वैल्यू एज डिफॉल्ट, कि अगर फ्रंट एंड से उसको सॉर्ट के वेरिएबल भेजा जा रहा है क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए तो सॉर्ट के वेरिएबल में वो असाइन कर दो, अगर कुछ नहीं भेजा जा रहा फ्रंट एंड से तो फिर आईडी असाइन कर दो ऑन द लेफ्ट साइड। उसके बाद अगले कॉलम में, अब यहाँ पे आपको पता है जी कि पहले हम ये चेक करें जी कि क्या ये टर्नरी ऑपरेटर का आइडिया है ना आपको। यस सर। ओके, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या request.query.sort इसमें कोई वेरिएबल, इसमें कोई वैल्यू आई है या नहीं आई। अगर आई है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं आई तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसमें कोई वैल्यू आई है तो क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी विच इज दिस वन। और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि request.query.sort उसको स्प्लिट करो बेस्ड ऑन कॉमा, क्योंकि मैं यहाँ से जो वैल्यू भेज रहा हूँ वो कॉमा सेपरेटेड भेज रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये स्प्लिट करो। तो जो स्प्लिट का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, ये बेसिकली स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है और हमें एक अरे रिटर्न करता है। इफ यू आर फेमिलियर विद स्प्लिट, इफ यू आर नॉट देन सिंपली ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है स्प्लिट, इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स यू द अरे।
और स्प्लिट इन जावास्क्रिप्ट रादर। सो बेसिकली यहाँ जैसे ही आपको ये लग रहा है कि एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड, और ये तमाम की तमाम स्ट्रिंग टेक्स्ट में सेव है, और हम उसे ये बता रहे हैं कि इस टेक्स्ट की स्ट्रिंग को स्प्लिट करो बेस्ड ऑन स्पेसेस। तो कितनी स्पेसेस हैं? 1 2 3 4। तो 4 स्पेसेस से स्प्लिट करेगा तो हमारे पास वर्ड कितने आ जाएंगे? 5 वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये 5 वर्ड्स की नई अरे रिटर्न करेगा आपको। तो वो सारे के सारे नए वर्ड्स आपको इस नई अरे में रिसीव हो जाएंगे। ठीक, तो आप स्प्लिट के अंदर यानी स्प्लिट के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर कोई भी कैरेक्टर पास कर सकते हैं जिसकी बेस पे आप उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हैं। इन्होंने स्पेस से स्ट्रिंग को स्प्लिट किया है। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने कहा जी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट सॉर्ट, यानी सॉर्ट का वेरिएबल जो रिसीव हो, अगर उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं उनको स्प्लिट कर दो स्ट्रिंग में, और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा उसको काइंड ऑफ लेट्स डू दैट अगेन। सो ना आई वाज एट दिस पॉइंट कि जी अगर फ्रंट एंड से सॉर्ट का वेरिएबल उसे ऑब्वियसली मिलेगा तभी ये कंडीशन ट्रू पे यहाँ आएगा, उसको स्प्लिट करो कॉमा की बेस पे और रिजल्ट रिटर्न कर दो यहाँ पे। अब ये जो सॉर्ट है ये बेसिकली अरे है, बिकॉज जैसे फिल्टर और करते हैं हमारा मैप का फंक्शन अरे रिटर्न करते हैं, तो इसी तरह स्प्लिट का फंक्शन भी एक अरे रिटर्न करता है। तो ये सॉर्ट जो है वो अरे होगी। अगर ये केस नहीं है, यानी फ्रंट एंड से कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो फिर आप क्या करें? डिफॉल्ट वैल्यू जो सॉर्ट में पड़ी हुई है, तो सॉर्ट में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली आईडी होगी। चूंकि ये अरे नहीं है तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में खुद अरे बना रहे हैं कि इवन दो इट इज अ सिंगल वैल्यू इट शुड स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन अरे। तो सॉर्ट जो है अल्टीमेटली वो क्या होना चाहिए? अरे ही होनी चाहिए। अगर वो यूजर से कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग आए तो उसको ब्रेक करके अरे बना दो, और अगर यूजर से कुछ भी ना आए, सिंगल फील्ड ही हो, तो स्टिल स्क्वायर ब्रैकेट में रखने का मतलब ये है कि इसको अरे बना दो। और ये जो सॉर्ट है इस लाइन के बाद सॉर्ट बेसिकली अरे होगी, चाहे अरे में एक एंट्री हो या चाहे अरे में मल्टीपल एंट्रीज हो। यहां तक समझ आ गई बात? अब अगली चीज, अगेन ये सॉर्टिंग जो है ये ऑप्शनल है, जस्ट मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए की है इम्प्लीमेंट, आपको बताना जरूरी है, सच नहीं था। इट फील्स लाइक जी आपके लिए मुश्किल है तो यू कैन स्किप इट फॉर नाउ एंड यू कैन ऑलवेज कम बैक टू इट लेटर ऑन, क्योंकि आपके पास इंप्लीमेंट हुई होगी तो जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसी को रेफर कर लेंगे। एनीवेज, अब मैं ये चाह रहा हूँ जी कि अब चूंकि ये सॉर्ट है तो सॉर्ट अरे है और उस अरे के दो इंडेक्सेस हैं। इस केस में जाहिर है जब भी मैं यहाँ से भेजूंगा तो स्ट्रिंग भेजूंगा, इसको मैं स्प्लिट से ब्रेक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली अरे बनेगी, तो अरे की दो एंट्रीज बनेगी। तो अरे का जो पहला इंडेक्स है वो हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अरे के 0th इंडेक्स पे मेरी फील्ड आएगी जिस फील्ड की सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ, और अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास टाइप आएगी कि मैं असेंडिंग करना चाह रहा हूँ या डिसेंडिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके ये देख रहा हूँ कि जी पहले ये चेक करूँ कि सॉर्ट ऑफ 1 यानी सॉर्ट ऑफ 1 में कुछ है या नहीं है। तो सॉर्ट ऑफ 1 का मतलब है सॉर्ट नाम की अरे, और सॉर्ट नाम की अरे के पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? टाइप ऑफ सॉर्टिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो अगर इसमें कुछ है तो फिर क्या कर दे? सॉर्ट बाय, और उस ये सॉर्ट बाय का मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया, और ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का तरीका है। सॉर्ट बाय, और सॉर्ट बाय के जो की नेम है उसको आप कर दो सॉर्ट ऑफ 0। अब सॉर्ट ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है? दो ही तो इंडेक्स थे अरे के। सॉर्ट ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है? वो कॉलम जिसकी बेस पे आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो सॉर्ट ऑफ 0 में इस वक्त पड़ा होगा टाइटल, यानी हमारे इस केस के मुताबिक नेम ऑफ द फील्ड विच वी वांट टू सॉर्ट। सॉर्ट ऑफ 0 में ये पड़ा होगा और सॉर्ट ऑफ 1 में ये पड़ा होगा। तो हमने ये जो सॉर्ट बाय है इसकी प्रॉपर्टी है टाइटल, और इसको हमने असाइन कर दिया है सॉर्ट ऑफ 1 विच इज असेंडिंग। यानी ये लाइन जो आपको आउटपुट देगी, अगर मैं आसान वर्ड में बयान करना चाहूं तो SORT सॉर्ट और बाय दिस ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी विच इज TITLE टाइटल, और इसको मैं असाइन कर रहा हूँ व्हाट? सॉर्ट ऑफ 1। तो सॉर्ट ऑफ 1 इस केस में मेरे पास क्या आ रहा है? असेंडिंग ASC
विच इज लाइक ASC। और अगर आपको ये पता है तो ठीक, नहीं पता तो अभी सुन लें। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का दूसरा तरीका ये है। एक तरीका तो ये होता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का कि आप सिंपल ऑब्जेक्ट नेम लिखें विच इज सॉर्ट बाय, और उसके साथ डॉट के साथ उसकी प्रॉपर्टी लिखें, सॉर्ट बाय डॉट टाइटल। तो ऑब्जेक्ट नेम, उसका प्रॉपर्टी नेम, ये है नॉर्मल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का तरीका। और दूसरा तरीका किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने का ये है। क्लियर है जी? जी सर। अच्छा, अब एक और मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, यहां पे कमेंट भी कर रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज, आप इसको बेशक पढ़ लीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि जी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का ये वाला तरीका हम कब यूज करेंगे और ये वाला तरीका हम कब यूज करेंगे, जो अभी बताया, क्योंकि आज से पहले आप हमेशा यही पढ़ते आए हैं। आज से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का एक्सेस को करते वक्त आप हमेशा यही पढ़ते हैं। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी प्रॉपर्टी कंप्यूटेड हो, यानी प्रॉपर्टी का नेम कंप्यूटेड हो, कंप्यूटेड का मतलब किसी और एक्सप्रेशन के एवेलुएट होने या एग्जीक्यूट होने के बाद प्रॉपर्टी का नेम पता चले, तो ऐसी चीज, ऐसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, विच आई जस्ट कमेंटेड आउट हियर। ये जो चीज है ना, ये बेसिकली कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट नेम। तो जब भी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की लिखनी हो आपको, तो आप ये कन्वेंशन यूज करते हो, जिसको मैंने आसान अल्फाज में आसान करके ये लिख दी। ठीक, एनीवेज, तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी यू कैन ऑलवेज सर्च कीजिए जावास्क्रिप्ट में कंप्यूटेड प्रॉपर्टी किया तो आपको सेम आंसर मिलेगा जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये लाइन क्लियर हुई है जी? ओके। अब अगर सॉर्ट ऑफ वन में क्या था, टाइप ऑफ सॉर्टिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो अगर सॉर्ट ऑफ वन में कुछ नहीं है, विच इज दिस केस, कि अगर यूजर ने फ्रंट एंड से कुछ नहीं भेजा, फ्रंट एंड से कुछ नहीं भेजा तो सिर्फ आईडी मिलेगी, तो इसका मतलब उसने सेकंड, सॉर्ट ऑफ वन तो है ही नहीं, तो एल्स में चला जाएगा। तो एल्स में बाय डिफॉल्ट कौन है, असेंडिंग है। यानी अगर यूजर ने सिर्फ कॉलम स्पेसिफाई किया है, टाइटल, टाइप स्पेसिफाई नहीं की कि असेंडिंग करे या डिसेंडिंग करे, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। एंड दिस इज द सेम थिंग, ये प्रॉपर्टी नेम सेम है वही, लेकिन वैल्यू हम डिफरेंट असाइन कर रहे हैं। तो अगर यूजर ने यहां से दो वैल्यूज भेजी हैं, अगर सिर्फ एक भेजी है, ये क्या कंसिडर होगी, बेसिकली फील्ड जिस पर सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं। और अगर आप सेकंड क्राइटेरिया ना भेजें, तो सेकंड क्राइटेरिया ना भेजने के केस में बाय डिफॉल्ट वो क्या कंसिडर करेगा, उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। इफ दिस गोज वेल टू यू टू, देन हम इसी के साथ चेन करके बिल्ट इन फंक्शन है डीबी का सॉर्ट, वो कॉल कर सकते हैं, और इस सॉर्ट को भी हम लाइन ब्रेक के साथ लिखते हैं, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं दिस सॉर्ट बाय, विच इज दिस। क्लियर है जी? यस सर। अभी मुझे शक्लें नजर नहीं आ रही हैं आपकी, यस से लग रहा है कि कोई ज्यादा ही मतलब परेशानी वाले मामलात हैं। सर अभी देख जब यूआई पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, यूआई पे बहुत आसान है। अभी चलें यूआई पे, ये अगर क्लियर हो गया तो। यस, ये हो क्लियर। ओके ग्रेट। अच्छा, वैसे यूआई पे बहुत आसान है, लेकिन यूआई पे चूंकि आरटी के हम पहली दफा कर रहे हैं, तो आरटी के क्वेरी में यूआई में इंप्लीमेंट होने में मुझे थोड़ी सी ट्रिक का सामना करना पड़ा एज यूजुअल, लेकिन ऑब्वियसली एट लास्ट आई वाज एबल टू डू दैट। अब अगर मैं यूआई पे जाऊं, बैकएंड से आपकी सिर्फ एक ही एपीआई एक्सपोज हो रही है, इसी पे सॉर्टिंग, इसी पे सर्चिंग, इसी पे फिल्टरिंग, इसी पे सब कुछ। तो अब आप आ जाएं जी यूआई पे, और यूआई पे आके सोर्स पे आके हम, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है ना, यस, सोर्स पे आके फीचर्स पे आके टू डू पे, और टू डू पे आके टू डू स्लाइस पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने एक दो चीज़ें और इम्प्लीमेंट की हैं, लेकिन इस काम के लिए पेजिनेशन का ताल्लुक इससे फिलहाल नहीं है। पेजिनेशन का ताल्लुक फिलहाल किस चीज़ से है, जहाँ से ये एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। सो दिस एपीआई इज बीइंग कॉल्ड फ्रॉम द कंपोनेंट्स एंड टू डू लिस्ट, यस, राइट इन हियर, या। अब यहाँ पे मैंने क्या किया जी, इससे पहले ये बात तो आपको पता है कि हम जब गेट ऑल टू डू क्वेरी
यानी रिजल्ट डिस्प्ले करते थे तो हमने यही हुक यूज़ की थी, यूज़ गेट ऑल टू डूज क्वेरी, और ये हमें रिटर्न करती थी डेटा, एरर और इज लोडिंग। अब इसमें सिर्फ फ़र्क मैंने ये रखा है कि मैंने यूआरएल बना ली एक, यानी बजाय में यूआरएल यहाँ देने के, विच वॉज द केस इन हियर, यहाँ पे देख लें मैंने यूआरएल को डायनामिक कर दिए। बेस यूआरएल वही है जो यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ मैंने हार्ड कोडेड लिखा हुआ था टू डूज या स्लैश टू डूज कोट्स में, मैंने इसको डायनामिक कर दिया और मैंने कहा जी ये यूआरएल जहाँ से गेट ऑल टू डूज का फंक्शन कॉल हो ना, वहां से यूआरएल पास कर दो, यूआरएल बना के पास कर दो। दिस इज द वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने ये कहा कि मैंने यहाँ पे आया यूआरएल बनाई, मैंने कहा जी मुझे पता है कि जो हमारा एंड पॉइंट है वो टू डूज है, उस एंड पॉइंट के साथ मैं क्वेरी स्ट्रिंग में एग्जैक्टली वही चीज जो मैं यहाँ बना के दिखा रहा था आपको, ठीक है। मैंने कहा जी क्वेश्चन मार्क में पहले भेजें इसको सॉर्ट, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि बैकएंड पे ऑब्वियसली आप चीज को नाम के साथ एक्सेस कर रहे हैं, आप चाहे पहले सॉर्ट लिख दें, पहले पेज लिख दें, पहले सर्च लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो मैंने कहा जी सॉर्ट इक्वल्स टू सॉर्ट। अब मैंने ये तीन वेरिएबल्स पहले बना लिए हैं, एक सॉर्ट, सेट सॉर्ट, लोकल स्टेट, और सॉर्ट के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट में आपको मैं दिखा चुका हूं कि मैं दो चीजें पास करना चाहता हूं, एक में कॉलम और दूसरा में ऑर्डर। इस वक्त मैंने सॉर्ट के लिए कॉलम हार्ड कोडेड कर दिया, लेकिन यू कैन ऑलवेज एक्चुअली हैव द यूआई कंट्रोल, आप उस यूआई कंट्रोल से ये वैल्यू भी डायनामिक कर सकते हैं, डायनामिकली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस कॉलम की बेस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। एनीवेज फिलहाल सॉर्टिंग के चूंकि मैं एक्सप्लेन करना मकसूद नहीं था, लेकिन मैंने आपको रख दिया डिफॉल्ट में कि फिलहाल वो सॉर्ट किसको करेगा, टाइटल को करेगा, और किस ऑर्डर में करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है। ये मैंने सॉर्ट का वेरिएबल बना लिया विच आई नीडेड टू पास राइट इन हियर। दूसरा वेरिएबल मुझे पेज का चाहिए था, और मैंने कहा जी बाय डिफॉल्ट में पेज नंबर 1 भेजूंगा पहली दफा, और ये पेज नंबर 1 भेजूंगा तो बैकएंड पे मैंने वो सिस्टम लगाया हुआ है कि वो 1 - 1 0 कर देगा, तो वो बेसिकली जीरो डॉक्यूमेंट स्किप का जो एल्गो बैकएंड में लगाया हुआ वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा जी पेज सेट पेज, तो मैंने यहाँ ये पेज का वेरिएबल बनाया, और यूआरएल में एम्परसेंड आपको पता है एक से ज्यादा क्यूरी स्ट्रिंग वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैंने पेज इक्वल्स टू वो पेज जो डायनामिकली यहाँ मिलेगा वो पास कर दिया, एंड इसी तरह सर्च इक्वल्स टू सर्च का पैरामीटर पास कर लिया। अब इन सारों को बैक वक्त एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि मैं आप एक एक एक्सप्लेन कर दूं। मैंने सर्च का कीवर्ड बनाया कैसे, ये तो आपको पता है जी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ लोकल स्टेट का, और इस वेरिएबल को पॉपुलेट मैंने कहाँ किया, नीचे यूआई में आके मैंने एक सर्च बॉक्स दे दिया या एक फॉर्म दे दिया, और इस फॉर्म पे मैंने एक इनपुट लगाया, और इस इनपुट को मैंने सिंपल ऑन चेंज में जैसे सेट सर्च करता होता हूँ तो नॉर्मली, यानी जो कुछ भी मैं रन टाइम पे लिखूंगा वो इस सर्च के टर्म में आ जाएगा। जब इस सर्च के टर्म में आ जाएगा तो ये इस सर्च में वही वैल्यू आ जाएगी जो डायनामिकली मैं लिखूंगा, और जब इसमें वही वैल्यू आ जाएगी तो ये यूआरएल ऑटोमेटिकली पास हो रहा है, यूज गेट ऑल टू डूज क्वेरी। एक बात यहाँ पॉइंट मेंशन करने की है, जिस तरह यूज इफेक्ट था ना कि जब भी किसी वेरिएबल में चेंज आती थी तो वो ऑटोमेटिकली यूज इफेक्ट ट्रिगर होता था, तो बेसिकली यूज गेट टू डू ऑल क्वेरी, ये जो क्वेरी मेथड है ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होता है कि जब भी इसमें जो भी वेरिएबल पास किया जाए उसमें जब भी कोई चेंज आएगी तो ये ऑटोमेटिकली रीट्रिगर होगा या रिकॉल होगा। गॉट इट? इट्स मच लाइक इसके बिहेवियर को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका ये बिहेवियर है। इसका मतलब है कि अगर मैं सॉर्ट के वेरिएबल में, पेज के वेरिएबल में या सर्च के वेरिएबल में, इन तीनों में से किसी भी वेरिएबल में चेंज करूंगा तो यूज गेट ऑल टू डूज क्वेरी, यानी ऑब्वियसली इनमें सर्च करने, इनमें चेंज करने का मतलब क्या है, इसमें चेंज हो रहा है बिकॉज यूआरएल अल्टीमेटली इसमें पास हो रहा है, तो जो ही इसमें चेंज आएगा ये रिकॉल होगा या रीट्रिगर होगा। रीट्रिगर होगा तो लेटेस्ट डेटा फेच करेगा, लेटेस्ट डेटा फेच करके डेटा में लाएगा, और ये डेटा आगे यूआई में रेंडर हो रहा है। तो पहले मैं सिर्फ सर्च का डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं कि सर्च का मतलब सिंपल, एनीथिंग गेट्स टाइप्ड इनटू द सर्च बॉक्स would get reflected in this search, and this would obviously be reflected in this URL, and this would be reflected in this URL, and this would be reflected in this URL, which is being passed right in here. Clear जी? अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन अगर मैं दूं, जाहिर आप एक समझ गए तो सारे ऐसे ही हैं, तो this is what, let me do it in here, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं आऊँ और नेटवर्क कॉल्स दिखाऊं आपको, जरा नेटवर्क का बिहेवियर भी आपको समझ आ जाए। सो नेटवर्क टैप आपको पता है ना बेसिकली क्या होता है,
आपकी नेटवर्क पे कितनी कॉल्स जा रही हैं वो आपको यहाँ सिमुलेट होती हैं। अभी मैंने पेज 2 पे क्लिक किया ना, तो नेटवर्क पे कॉल ये गई है, ये नेटवर्क पे कॉल गई, तो इसका पे लोड नेटवर्क पे क्या जा रहा है, पेज नंबर 2 जा रहा है, सर्च खाली जा रहा है और सॉर्ट में एम्प्टी ऑब्जेक्ट जा रहा है, और ये बेसिकली सारा कुछ है। तो खैर नेटवर्क टैब, इस चीज़ को आप विद द पैसेज ऑफ टाइम समझेंगे। इधर देखिएगा, मैं जिस पेज पे क्लिक करता हूँ एक नई ना उस पे जाती है, नेटवर्क कॉल जाती है। अब ये आरटीके क्यूरी का बहुत बिल्ट इन जबरदस्त मैकेनिज्म है कि जब ये एक नेटवर्क कॉल चली जाती है ना, तो ये उस सेम कॉल को कैशे कर लेता है। यानी अभी ये बात हमारी पहले भी डिस्कस हुई थी कि आरटीके क्यूरी पे मूव करने का हमें फायदा क्यों है, कि हमारा बहुत सारा लोड बच जाता है, एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। खैर अभी डिस्कशन ये नहीं है, अभी हम सर्च पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखूंगा, मिसाल के तौर पे QWE लिखूंगा, QWE। आप देख रहे हैं मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, तो 3 कॉल्स गई हैं, 1 2 और 3। खैर ये कॉल्स तो गई, वो तो बाद की बात है, लेकिन हमारे पास जो भी हम सर्च करना चाहते हैं वो हो गया। अब अगर मैं दोबारा इसको रिमूव करूं और मैं लिखूं दोबारा से QWE, कैन यू फील दैट कि अब जब मैं दोबारा वही सेम कॉल की है QWE, तो नेटवर्क की कोई एडिशनल कॉल नहीं गई। तो ये जो नेटवर्क एग्जॉस्टिव कॉल्स होती है ना, टू मेनी कॉल्स एंड नेटवर्क, ये भी एक बड़ा हेडेक होता है। तो ये आरटीके क्यूरी का बिल्ट इन कैशिंग मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट कर रहा है रिपीटेड कॉल्स को नेटवर्क पे भेजने से, और इससे हमारी बैंडविड्थ बचती है, इससे हमारे नेटवर्क रिसोर्स बचता है, इससे हमारे ऑब्वियसली अगर हमने क्लाउड पे ये वेबसाइट डिप्लॉय की हुई है तो बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। खैर बेनिफिट बात की बात है। दिस इज हाउ इट इज गेटिंग सर्च्ड। तो अगर मैं लेट सपोज कोई भी लिखूं, ये 456 लिखूं, 456, दिस इज अगेन गेटिंग सर्च्ड, और ये फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली इस पर कॉल हुई है। और ये देख लें कि ये सर्च में क्या भेज रहा है, ये क्यूरी एम्बेड हो रही है कि टू डूज में सॉर्ट इक्वल्स टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि सॉर्ट में भी कुछ भेजा नहीं है, एंड पेज इक्वल्स टू 1 जो कि हमने बाय डिफॉल्ट भेजा है, एंड सर्च इक्वल टू 45 और 456 जो हमने भेजी है। 1 मिनट मुझे जरा चार्जिंग लगाने दीजिए, होल्ड ऑन प्लीज। ऑलराइट, ओके जी, ये समझ आ गई सबको। इसी तरह yes. अच्छा, दिस स्टिल रिमेन्स दिस पार्ट कि जी हम जब यहाँ पे लिखें, अक्सर ये रिक्वायरमेंट हो सकती है ये रियल टाइम सर्च है सॉर्ट ऑफ, लेकिन जब बहुत बड़ा डाटा हो जाता है तो फिर हम रियल टाइम सर्च नॉर्मली 2 अप्रोचेज होती हैं, एक डिमाउंसिंग अप्रोच है और एक क्या आप रियल टाइम क्यूरी के यानी की प्रेस होने पे सर्च ना करें, क्योंकि डेटाबेस पे या नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है उससे। तो फिर आप का हल ये है कि आप यहाँ कुछ लिख के पूरा वर्ड जब हो जाए तो सर्च पे क्लिक करें, या दूसरा हल ये है कि आप जो भी की प्रेस करते हैं नेटवर्क की एक कॉल जाती है। तो अगर लेट्स सपोज आपने 10 लेटर के लिखे हैं सर्चिंग में, तो 10 नेटवर्क कॉल्स जाएंगी, जो कि बहुत इनएफिशिएंट अप्रोच कंसिडर की जाती है समटाइम। तो उसके लिए एक और अप्रोच है डी बाउंसिंग की। मैं वर्ड बता रहा हूँ, आप इसे खुद सर्च कीजिएगा, बिकॉज ये हमारे स्कोप से आउट है, क्योंकि ये सारी ऑप्टिमाइजेशन अप्रोचेज है। एनीवेज, सर्चिंग हमारी हो गई है, और उसके बाद अब हम देखते हैं जी पेजिनेशन क्या है। पेजिनेशन के लिए मैंने ये वाली जो पेजिनेशन यहाँ शो हो रही है नीचे, और इसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ की है विच इज़ कॉल्ड एज रिएक्ट पेजिनेट ऑन द फ्रंट एंड। ठीक है, ये कुछ आपसे प्रॉप्स लेती है, और वो प्रॉप्स हम ऑलरेडी बैकएंड से प्रिपेयर करके भेज चुके हैं, हमें सिर्फ इसमें पास करने हैं वो प्रॉप्स। इट्स वेरी सिंपल, कुछ स्टाइलिंग की क्लासेस देनी है आपको। दिस इज बीइंग वाइडली यूज्ड रिएक्ट पेजिनेट, तो मैंने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ की है। इसको मैंने ऑब्वियसली सबसे पहले npm इंस्टॉल रिएक्ट पेजिनेट सेव किया, और उसके बाद नीचे आए तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने सिंपली ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ से कॉपी की और यहाँ आके पेस्ट कर दी, जहाँ मैं पेजिनेशन दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा लूप चल रहा है जो रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है, और ये मेरा पेजिनेट का कंपोनेंट है। और आपको पता है प्रॉप्स क्या होते हैं, आप कंपोनेंट लिख के उसमें प्रॉप्स पास कर सकते हैं की वैल्यू में। तो ये सारे के सारे उसके प्रॉप्स पास हो रहे हैं। अगर मैं ये सारे के सारे, चूंकि मैंने बूटस्ट्रैप लिंक की हुई है, तो ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की पेजिनेशन के स्टाइल्स हैं, यानी पेज आइटम, पेज आइटम, पेज आइटम, पेज लिंक। ये कहाँ से मैंने उठाए हैं, या आप कहाँ से उठा सकते हैं? अगर आप बूटस्ट्रैप में जाके getbootstrap.com में जाके उसके पेजिनेशन का कंपोनेंट जो बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है वो देखें,
जस्ट स्टाइलिंग के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी पेजिनेशन शो हो जाएगी, काम भी परफेक्ट करेगी, लेकिन दिखेगी बड़ी भद्दी सी। तो अगर आप यहाँ आए कंपोनेंट्स में और पेजिनेशन, ये पेजिनेशन, और इसमें ये वाली क्लासेस दी गई हैं उसको, पेज आइटम, पेज लिंक, यानी प्रीवियस के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, पेज आइटम पेज लिंक, फिर पेज आइटम पेज लिंक लिंक वगैरह। तो इसी तरह यही क्लासेस यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ दी हैं कि आप कंटेनर क्लास नेम क्या देना चाहते हैं, पेजिनेशन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ये नहीं देंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे शो होगा। यानी ये जो प्रॉप्स है ना, कंटेनर क्लास नेम, प्रॉप्स के नेम्स पेजिनेट की लाइब्रेरी में गिवन है। अगर आप पेजिनेट में जाएं तो यहाँ पे देख लें, ये सारी की सारी इसकी प्रॉप्स हैं जो मैंने निकाली है पहली, विच इज काइंड ऑफ कंटेनर क्लास नेम और समथिंग लाइक दैट। ऊपर है कंटेनर क्लास हाँ, में। मे भी यहीं की होगी, ढूंढ लीजिएगा। लेकिन ये सारी क्लासेस जो हैं ये बेसिकली इस लिस्ट से निकाली गई हैं और ये मीनिंगफुल है। अगर आप नाम से ज़ाहिर देखेंगे कंटेनर क्लास नेम, तो अगर आप बूटस्ट्रैप में देखें तो कंटेनर क्लास नेम क्या है, ये बूटस्ट्रैप गालिबन 4 है या 5 है, आई डोंट नो, ये है कंटेनर क्लास 5 है ना मेरे ख्याल में, हाँ 5.3 है। तो पेरेंट कंटेनर क्लास क्या है, ये पेजिनेशन है। तो हमने पेजिनेट को बता दिया जी कि कंटेनर क्लास नेम पेजिनेशन है। फिर पेज क्लास नेम पेज आइटम है, वो भी आपको दिखा दिया अभी। फिर प्रीवियस क्लास नेम पेज आइटम ही है, नेक्स्ट क्लास नेम पेज आइटम ही है। फिर पेज क्लास, पेज लिंक क्लास नेम पेज लिंक है। दो ही तो क्लासेस हैं जो बेसिकली मैंने आपको यहाँ से दिखाई है। एक पेज आइटम है, यानी प्रीवियस हो नेक्स्ट हो कोई भी हो, सारों के लिए पेज आइटम 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 सबके लिए सेम है। और पेज लिंक बेसिकली उनके एंकर है उसके अंदर। तो ये एंकर के लिए ये कह रहा है जी कि पेज लिंक क्लास नेम विच इज पेज लिंक, प्रीवियस लिंक क्लास नेम पेज लिंक, मोर और लेस सेम ही है सिर्फ आपको। और एक्टिव क्लास नेम एक्टिव, बेसिकली आप देख रहे हैं जी कि जो पेज एक्टिव है ना हमारी पेजिनेशन में वो ब्लू है, उसका कलर डिफरेंट है, जो इनएक्टिव है वो बाकी। तो ये बेसिकली, और फिर जब एंड में पहुंचता है तो नेक्स्ट खुद बहुत डिसेबल हो जाता है, और जब स्टार्ट में पहुंचता है तो प्रीवियस खुद बहुत डिसेबल हो जाता है। दैट्स बिकॉज ऑफ द पेजिनेशन लाइब्रेरी। ये तो सारी की सारी क्लासेस से स्टाइलिंग से रिलेटेड चीज़ है। अब आ जाते हैं इस पे ये कह रहे जी ब्रेक लेबल। अगर आपके पास पेजेस है मिसाल के तौर पे 20 30 या 40, तो फिर ये 8 या 5 या 6 पेजेस शो करेगा, बीच में डॉट डॉट डॉट, और फिर आखिरी 2 3 पेजेस शो करेगा। इट्स द वे जस्ट लाइक आई थिंक गूगल इज डूइंग लाइक दिस। कुछ भी स्कूल, तो अगर आप यहाँ आए तो नहीं, ये इसका स्टाइल ऑफ वे ऑफ शोइंग दूसरा है। अगर मेरे पास यहाँ बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, रिजल्ट्स कितने हैं हमारे पास, इतने सारे रिजल्ट्स हैं। तो अब इतने सारे रिजल्ट्स की पेजिनेशन सारी तो शो नहीं कराई जा सकती ना यूआई पे। तो फिर क्या होगा, जिस तरह ये पहले 4 पेज शो हो रहे हैं ना, फिर दरमियान में डॉट 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 आएंगे, और फिर आखिरी 3 4 पेजेस शो हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट। तो इसका मतलब आपकी यूआई ब्रेक नहीं होगी, ये स्टाइल डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये काम ये कर रहा है पहला वाला जो है ब्रेक लेबल, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट लेबल। आपने नेक्स्ट लिखा है तो आप इस नेक्स्ट की जगह सिर्फ ये कर दें और प्रीवियस की जगह ये कर दें। ये बेसिकली सॉरी, ये बटन्स हैं जो नेक्स्ट और प्रीवियस शो हो रहे हैं, ये वाले, ठीक है। अगर हम रिफ्रेश करें तो ये, ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए ये, तो ये बेसिकली यहाँ यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई एम जस्ट लेट मी रिवर्ट इट बैक। फिर आपका है जी पेज काउंट। तो पेज काउंट आपका बैकएंड से आ रहा है, हमने अभी एपीआई में रिजल्ट भी देखा है कि ये पेज काउंट जो है आपका बैकएंड से आ रहा है। तो बैकएंड पे हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास चूंकि यूज गेट ऑल टू डूज क्यूरी में आ रहा है, तो वो हमें डाटा दे रही है। तो हमने डाटा डॉट पेज काउंट दी है। अगर आप ऊपर जाएं, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड इट, ये हमारे पास यूज गेट ऑल टू डूज क्यूरी डाटा दे रही है, और इस डाटा के अंदर हमारे पास पेज काउंट भी आ रहा है। उसके बाद आपने मार्जिन पेज डिस्प्लेड सेट एंडिंग, सॉरी पेज सेट्स एंडिंग पेज रेंज, आई डोंट नो क्या करती है पेज रेंज एंडिंग। इसको भी यहाँ पे आप इसकी प्रॉप्स में जाके देख लें, ठीक है। इसकी प्रॉप्स में मार्जिन पेज एंडिंग या पेज रेंज एंडिंग और समथिंग लाइक दैट यहाँ पे कहीं होगा। वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, ये margins pages displayed, the number of pages
टू डिस्प्ले फॉर मार्जिन्स, आई डोंट नो, इसको इनेबल डिसेबल करके चेक किया जा सकता है। पेज रेंज डिस्प्लेड 5, यानी टोटल पेज की कितनी रेंज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 5 पेज दिखें और फिर पेज ब्रेक हो जाए, जो आपको मेरे 3 डॉट्स की लॉजिक बताइए ना कि आप पेज रेंजेस कितनी देखना चाहते हैं, 5 देखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 5 पेजेस दिखेंगे, बाकी वो डॉटेड में शो हो जाएंगे। आप इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके देख सकते हैं। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑन पेज चेंज, यानी जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज चेंज होता है। तो ये पेज चेंज पे आपको क्या करना है, ये आपने कस्टम इवेंट यहाँ ऊपर दिया है। मैंने इसको कहा जी कि आपको पता है ये इवेंट का ऑब्जेक्ट को क्लिक पे हमें या चेंज पे या सबमिट पे ये मिलता ही मिलता है, तो हमने कहा जी हैंडल पेज चेंज का फंक्शन, ये जो कस्टम फंक्शन है, इसको आप वो इवेंट ऑब्जेक्ट पास कर दो। और अगर आप इस पे आए तो ये ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है, और इस पे मैंने सिर्फ ये किया हुआ है कि आप जो इवेंट है, इवेंट डॉट सेलेक्टेड, यानी ये इवेंट अपने अंदर सेलेक्टेड की एक प्रॉपर्टी देता है आपको, और उसमें आप सिंपली क्या कर दें, +1 कर दें। और ये +1 बेसिकली किस में हो रहा है, पेज के वेरिएबल में हो रहा है, विच आई हैव डिफाइंड राइट इन हियर। इस पेज में जो भी यूजर पेज चेंज करता है वो हैंडल चेंज या हैंडल पेज चेंज रिफ्लेक्ट होता है, और उसके अंदर जो पेज का वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट पेज के जरिए अपडेट हो जाती है। सो दिस मच ऑल डन फॉर द पेजिनेशन, और उसका एंड रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली यहाँ मिलता है। तो दैट्स सर आपने अपडेट वाला कर लिया था? अपडेट वाला भी कर लिया है, लेकिन मैंने उसे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया है गालिबन। मुझे आइडिया हो गया, मतलब फाइंड कर लिया सोल्यूशन के वाई इट इज़ ब्रेकिंग। और प्रॉबेबली अपडेट के साथ भी अभी चूंकि मेरी शिफ्ट का भी टाइम हो रहा है, अपडेट के साथ एक ये काम भी है, और वो उसी नेचर का है जो अपडेट के साथ है, कि हम यहाँ पे अभी तो सिर्फ कीवर्ड लिखने पे सर्च कर रहे हैं ना, हम यहाँ लिख के सबमिट करें तो सर्च हो। ये और अपडेट दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली किसी बटन के क्लिक पे कोई दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आई डू हैव द सोल्यूशन, बट लेट मी ट्राई अगेन फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे ट्राई करूँ तो मे बी कि वी कैन अगेन वेस्ट आवर टाइम फॉर दैट, तो विल डिस्कस इट टुमारो। बट प्रॉबेबली ये कोड पुश्ड है, और इसकी रेपो का लिंक ये शेयर्ड है, मतलब ये आप ही का कोड है बिलाल, आपने लिखा है, पता नहीं इब्राहिम ने लिखा है, उसी में मैंने चेंजेस की हुई हैं, ठीक है। और अगेन you have to look at this repo, you can download it and you can play around it, different possibilities that have been told to you, ठीक है जी। सो कल से प्रॉबेबली हम जाएंगे, एक तो ये अपडेट वाला इशू है, और इसके अलावा हमारा कोई पेंडिंग टास्क है, इसके अलावा अभी याद नहीं है। फिर हम प्रोटेक्टेड राउट्स पे जाएंगे, ठीक है, फ्रंट एंड पे राउट्स की प्रोटेक्शन कैसे होती है, अगर और कोई भी नहीं। सही, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन सेफली एंड। नहीं अभी नहीं। चल, play around it and do let me know if there is any confusion. Thank you, Allah.